मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इनडायरेक्टली मॉडिफाइंग टपल। करेक्ट, टपल आर इम्यूटेबल काउंट पार्ट ऑफ लिस्ट। कि आप जानते ही हो कि जो टपल हैं वो आपके इम्यूटेबल हैं, ठीक है। इफ़ यू नीड टू मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ्टन फॉर अ सीक्वेंस ऑफ मिक्स टाइप, कि अगर आप चाहते हो कि आप जो मॉडिफाई करना चाहते हो अपने टपल के अंदर, तो जो आपने सीक्वेंस ऑफ मिक्स टाइप दे रखे हैं दे शुड गो फॉर अ लिस्ट ओनली। उसमें आपके जो फॉर्मेट होना चाहिए वो लिस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। However, if you want to ensure that the sequence of mixed type is not exactly change or modify, कि अगर आप श्योर हो कि जो आपका सीक्वेंस है वो मिक्स टाइप इस तरीके से है कि वो एग्जैक्टली चेंज और मॉडिफाई नहीं हो सकते हैं, तो यू गो फॉर टपल, तब आपको टपल के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका but sometimes you need to maintain the sequence as a tuple as still need to modify content and one point to the time, then you can use one of the two method given here। कि अगर आप चाहते हो कि कभी आपको टपल के सीक्वेंस में ही कुछ अगर मॉडिफिकेशंस टाइप कुछ होना करना है, तो आपको इन दो मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो दो मेथड्स क्या हैं ये बता रहे हैं यहाँ पर। करेक्ट, फर्स्ट है कि यूजिंग टपल अनपैकिंग। सबसे पहला आपका टपल अनपैकिंग का बता रखा है। करेक्ट, टपल इज म्यूटेबल, यू नो वेरी वेल कि टपल इम्यूटेबल टाइप है। द चेंज टपल वी वुड नीड टू फर्स्ट अनपैक इट। सबसे पहले हमें उसको क्या करना, अनपैक करना पड़ेगा टू चेंज द वैल्यू एंड देन अगेन रीपैक इट। हमको पहले सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, अनपैकेज करना पड़ेगा, अनपैक करना पड़ेगा, देन अगेन हम उसको रीपैक करेंगे। जब वैल्यू चेंज हो जाएगी तब उसको हम पैक करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, हमने एक टपल बनाया TPL नाम से और 11, 33, 66 एंड 99 दे दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इसको अनपैक कर रहे हैं। अनपैक में हमने क्या किया है, अगेन वही जो हमने कल लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने हर एक वेरिएबल के लिए, हर एक टपल के लिए एक एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर दिया। यानी कि A इसके लिए है, B इसके लिए है, C इसके लिए है और D इसके लिए है, और TPL के बराबर कर दिया है कि जो TPL है उसके अंदर के जितने भी ये आपके जो वैल्यूज़ हैं वो A B C D को रिप्रेजेंट करें। उसके बाद के अंदर रीडिफाइन और चेंजिंग डिजर्ट वैल्यू के सी के साथ आप उस चीज़ को वैल्यू करना चेंज करना चाहते हो, तो C इज इक्वल टू 77 दे दिया हमने। उसके बाद उसको अगेन रीपैक कर दिया। रीपैक मतलब हमने अब ABCD को टपल के अंदर स्टोर करवा दिया है। तो इस तरीके से भी आप अपने किसी पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज कर सकते हो पैकिंग और पैक और अनपैक करके, ठीक है। सेकंड मेथड दे रखा है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आपने देखिए यहाँ पर क्या डिफाइन किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर TPL नाम से एक अरविंद 35,000 35 और एडमिन नाम से 4 वैल्यू डिफाइन कर रखी है इसके अंदर, टपल के अंदर। उसके बाद TPL करके हमने एंटर जब मारा तो उनका प्रिंट आउट आ गया, ठीक है। अब अगर हम LIST एक ऐसा वेरिएबल लेते हैं जिसमें हमने क्या किया है, लिस्ट TPL को, इस वेरिएबल को क्या किया है, लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप LIST को अगर आप प्रिंट आउट में लेते हो तो ये देखिए आपका अब ये लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप जब लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है तो LIST 1 करते हो तो 1 में जहाँ पर 35,000 था अब 45,000 अरेंज हो सकता है। और LIST को अगर आप प्रिंट करते हैं तो आप देखोगे कि 35,000 की जगह 45,000 यहाँ पर आ गया है। उसके बाद अगेन आपको थर्ड स्टेप क्या लेना पड़ेगा, TPL इज इक्वल टू टपल LIST। तो TPL जो पहले वाला था उसके अंदर आपने क्या किया, LIST को टपल फॉर्मेट में स्टोर करवा दिया है और आप देखोगे कि अब ये टपल बन चुका है, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अगर टपल में भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप टपल में भी चेंज कर सकते हो, बट यू हैव टू चेंज द सीक्वेंस। आपको पैकिंग और अनपैकिंग करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ एक छोटा सा प्रोग्राम है यहाँ पर, कह रहा है कि ए टपल T1 स्टोर 11, 21, 31, 42 and 51, which is second last element is missing, which what is a process of correct its second last number is 41। कि अगर आप देखो कि इसका सेकंड लास्ट नंबर जो है वो 42 है, बाकी सारे जो हैं वो 11, 21, 31, 51 है। तो अगर इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो किस तरीके से चेंज करोगे, तो यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि सबसे पहले T1 इज इक्वल टू 11 वो सीक्वेंस दे दिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया,
कि TL1 करके लिस्ट को T1 को उसके अंदर कॉल करवा दिया, लिस्ट फॉर्मेट में चेंज करवा दिया। फिर हमने क्या किया, फिर -2 करके 41 को चेंज, -2 इसकी नेगेटिव वैल्यू है, पहले -1 होगा और -2 जो है 42 है, वहाँ पर हमने 41 कर दिया। उसके बाद हमने TL1 को हमने क्या किया है, T1 के अंदर स्टोर करवा के टपल करके स्टोर करवा दिया, और उसके बाद हम मॉडिफाइड T1 करते हैं, तो आपको यहाँ पर मॉडिफाई में 11, 21, 31, 41 एंड 51 मिलेगा। तो एक ये फॉर्मेट है कि इस तरीके से आप किस वैल्यू को किस तरीके से इंटरचेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ उनके डेटा टाइप को चेंज करके। ठीक है, ये आप कर सकते हो, बहुत इजी है। नाउ नेक्स्ट इज योर नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल का सेम वही लुक है जैसा आपने नेस्टेड लिस्ट का लिए यूज़ किया था। अगर किसी टपल के अंदर, जैसे कि ये देखिए स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर देखिए 11 रिया, उसके बाद एक टपल पूरा का पूरा यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है 67, 77, 78, 82, 80, ये एक पूरा टपल है और लास्ट में इसको हम क्लोज भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब टपल के अंदर कोई अगर और टपल क्रिएट हो जाता है तो वो नेस्टेड टपल कहलाया जाता है। तो आप अगर आप वैसे अगर आप इसका अगर आप लेंथ पता करोगे तो लेंथ के हिसाब से ये 0, 1 एंड 2 यानी कि 3 इसका आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए टपल कंटेनिंग अनदर टपल इन इट एज अ मेंबर इज कॉल्ड नेस्टेड टपल। अगर टपल के अंदर एक और अनदर टपल यूज़ किया जाता है तो उसको हम नेस्टेड टपल कहते हैं। नाउ लेंथ के हिसाब से इसकी 3 है, और अगर आप ये देखना चाहते हो कि 3 के अंदर 67, 77, 78, 70 इनको भी अगर यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपको मालूम हो कि हम देखो 0, 1, 2 है तो 2:1 इस तरीके से अगर लिखते हो तो 2 का ये है और 1 इसकी 77 प्लेसमेंट है। तो ये इस तरीके से भी आप इसको कॉल करवा सकते हो, ये हमने लिस्ट में भी किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका इन्होंने दे रखा है कि इन एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट फ्रॉम इनर टपल। अगर आप इनर टपल से भी उनको असाइन करना चाहते हो तो मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए वो उसकी प्लेसमेंट कितनी थी, 2 थी, तो 2 के अंदर हमने 0 को किया है तो 0 इंडेक्स में आपका 67 है तो उसको 67 आया आपका आंसर। इसी तरीके से 2 लिखते हो तो आपका 78 आंसर आता है। तो ये आप इसके इनर साइड के, ये इनर साइड के जो इंडेक्सिंग है ये सेम वही इंडेक्सिंग होगी, आपको मालूम ही है। इनर साइड की जो इंडेक्सिंग भी होती है वो भी 0, 1, 2, 3, 4 होती है, और अगर नेगेटिव में जाओगे तो -1, -2, -3, -4 एंड -5 होती ही है। ठीक है, ये इनर साइड की भी ऐसी तरीके से चलते हैं। तो इस तरीके से आप 0 इंडेक्सिंग से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चला सकते हो। तो अभी देखो 2, 3 दे रखा है, 2, 3 का मतलब है कि 82 इसका आंसर है, तो 82 इसके हिसाब से आ गया। नेक्स्ट आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि ए वेरिएबल T1 इज क्रिएटेड बाय गिविंग द फॉलोइंग कोड, कि T1 के अंदर हमने इस तरीके से कोड दे रखा है। तो अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालते हो तो आपको क्या मिलता है, देखो टपल प्रिंट टाइप TPI से यहाँ पर टपल बताया गया है, और अगर लेंथ पता करोगे तो लेंथ कितनी है इसकी, देखो लेंथ सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो टोटल लेंथ कितनी है इसकी 4। ठीक है, चाहे आप 0 से काउंट करो तब भी वो 3 आएगा, तो 0, 1, 2, 3 तो 4 है, और 1, 2, 3, 4 भी करोगे तो भी 4 आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जाम्पल है ये आपका। इसके बाद कुछ और फंक्शंस हैं आपके, फंक्शन ऑफ नेस्टेड टपल, कि आप अगर फंक्शन ऑफ नेस्टेड टपल में जाते हो तो किस तरीके से है, इसके अंदर लेंथ, काउंट और इंडेक्स नाम के 3 फंक्शंस बना रखे हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, तो देखो TP2 नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 एक ये अलग है, फिर अलग है, फिर हमने लेंथ अगर पता करनी है तो ये 4 है, सिंपल है, 0, 1, 2, 3 तो 4 इसका एग्जाम्पल। इंडेक्स 5 करते हैं तो इसका 2 आएगा, इंडेक्स 5 2 जो आया है वो देखिए 0, 1, 0, 1, 2, 3 3 के बाद 4, 5 नहीं है आई थिंक, और 6,7 अगर करते हैं तो आंसर आपका 3 आ रहा है, 3 इंडेक्स है। हाँ, मतलब कि वो इंडेक्स पता कर रहा है ना, तो देखो 0, 1, 2 आप एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखो ये आपका 1 है, ये 0 प्लेसमेंट में है, फिर 2, 3, 4, 5 ये 5 नहीं सॉरी, ये आपका 1 इंडेक्स में है आपका, ये 1 हो गया, उसके बाद आपका 5 है, ये आपका 2 हो गया, उसके बाद आपका 6 और 7 है वो आपका 3 हो गया।
ठीक है, 3 इंडेक्स में हो गया। अभी उन्होंने कहा 5 किस इंडेक्स में है, तो देखो 5 किस इंडेक्स में है, दूसरे इंडेक्स में है यहाँ पर देखो। और अगर 6 7 पूछ रहे हैं तो 6 7 जो है वो थर्ड इंडेक्स में है। और अगर काउंट 3 कर रहे हैं तो काउंट 3 का मतलब कोई भी नहीं है, नेगेटिव में चला गया, क्योंकि 0 तो काउंट 3 जो है वेरिएबल काउंट नहीं कर रहा है। और काउंट 5 कर रहा है तो 1 है, यहाँ पर 1 है ना यहाँ पर काउंट करने के लिए, तो 1 में 1 आंसर आपको यहाँ पर शो कर दिया। इसी तरीके से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो आप टपल में डालते हैं तो क्या आता है देखिए। तो यहाँ पर लिखा है यू कैन यूज मैक्स एंड मिनिमम ऑन ओनली दोज नेस्टेड टपल विच हैव ऑल एलिमेंट एज टपल, कि आप नेस्टेड अगर आप मैक्सिमम मिनिमम फॉर्मूला जो है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उस टपल में इंक्लूड कर सकते हो, जहाँ पर नेस्टेड टपल में यूज़ कर सकते हो जहाँ पर सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो टपल फॉर्मेट में ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने TP2 लिखा है तो TP2 देखो आपका क्या है, यहाँ पर आपके कुछ टपल्स हैं और कुछ वैल्यूज़ हैं, तो ये इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है टपल एंड इंटीजर है, इसलिए ये सपोर्ट नहीं करता है। फिर उसके बाद एग्जांपल और दे रखी है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो टपल 3 = 2 3 4 और 4 5 6 अलग अलग टपल दे रखे हैं। फिर उसके बाद टपल 4 दे रखा है 1 2 2 3 4 एंड 5 6 7 8। तो यहाँ पर MIN TP3 लिखा है तो वो सबसे छोटा आ गया मिनिमम। उसके बाद टपल 3, ठीक है, उसके बाद MIN TP4 दे रखा है तो 1 2 आ गया। आपने मैक्सिमम TP3 देखा तो 4 5 6 आ गया, और अगर मैक्सिमम TP4 देंगे तो 5 6 7 8 आ गया। तो ये सिंपल लॉजिक चलता है जो उन्होंने बताया है कि अगर आपके सेम टपल्स होंगे तो ही आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से सम का दे रखा है, सम में देखिए सम में भी उन्होंने यही कहा है कि आपके वही है सेम टपल होने चाहिए, नहीं तो वो अदर एलिमेंट्स को वो प्लस या माइनस कहीं करेगा। तो सिंपल यहाँ पर देखो आपके ये टपल्स हैं और ये आपके इंटीजर हैं, इसलिए ये इसको स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है स्ट्रिंग है, तो वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। मतलब कि जो टपल के अंदर हैं वो तो आपके इंटीजर टाइप हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल्स आते हैं वो आपको मैंने बताया था जिनका कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है तो वो स्टार्टली स्ट्रिंग माने जाते हैं, तो उनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि ए स्टूडेंट रोल नंबर नेम एंड मार्क्स एंड 5 स्टूडेंट्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टपल एज शोन हेयर, कि आप देख रहे हो कि एक रोल नंबर है, नेम है और 5 सब्जेक्ट्स के नाम जो है दे रखे हैं, एक टपल फॉर्मेट में दे रखे हैं। तो नाउ व्हाट विल बी हैपन, हमने क्या कहते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्क अलॉन्ग विद टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, कि उसके मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स को और साथ में उसने कितने टोटल मार्क्स लिए हैं उन दोनों को मिलाकर आपको टोटल कितने टोटल मार्क्स उसने सबको मिलाकर किए हैं वो लेना है। तो सबसे पहले हमने देखो टपल डिफाइन कर दिया जो ऊपर दे रखा है सेम, हमने उसके बाद मिनिमम नाम फॉर्मूला लगा लिया, तो मिनिमम स्टूडेंट और उसके अंदर कॉलन 2 दे दिया है हमने, ठीक है। और उसके बाद आपने मिनिमम का और मैक्सिमम का भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद टोटल के लिए भी हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। Q2 यहाँ पर क्यों दे रखा है, क्योंकि आपको मालूम है 0 1 एंड 2 ये जो इसका जो प्लेसमेंट है वो 2 है, इसलिए यहाँ पर तीनों की जगह पर अपने 2 2 दे रखा है। तो मिनिमम में आपके 67 आ गया, मैक्सिमम में 82 आ गया, और अब तीनों को जो प्लस करेंगे पांचों को जो प्लस करेंगे 384 आ गया। तो एक इस तरीके के प्रोग्राम भी आपको समझने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे कि कौन सा फॉर्मेट किस तरह से इंडेक्सिंग फॉर्मेट को लेके करता है। ये बहुत ही ईजी है आपके लिए, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद आपकी आती है एक्सरसाइज आती है, उसके बाद आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद करने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको टिक करके इसलिए दिखा रखे हैं, यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये जो भी आपको फॉर्मेटिंग दे रखा है ये आपको प्रैक्टिकली करके इनके आंसर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले आप इनको खुद अटेम्प्ट करो बिना प्रैक्टिकल किए, और फिर उसके बाद मैचिंग करके देखो कि आपके आंसर्स सही हैं कि नहीं हैं, ठीक है। ये सब आपको बुक में फिल करने हैं। तो ये MCQ थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे और ट्रू फॉल्स थे, ये सब आपको अटेम्प्ट करने हैं बुक में ही। इसके बाद कुछ प्रोग्राम हैं, थोड़े प्रोग्राम को मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ प्रोग्राम आपको मैं खुद भी आपको डिक्टेट करने पड़ेंगे, ठीक है, समझने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे समझोगे तभी आपको पता लगेगा कि किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। कह रहे राइट ए पाइथन फंक्शन सेकेंड लास्ट t which takes input
टपल टी एज रिटर्न द सेकेंड लास्ट एलिमेंट इन अ टपल। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें जो सेकेंड लास्ट एलिमेंट है वो उसको पकड़ के प्रिंट आउट में डाले। यू कैन यूज एनी ऑफ द स्टैंडर्ड पाइथन फंक्शन। आप पाइथन का कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, किसी तरीके से भी प्रोग्राम बना सकते हो। तो एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पर बन के आया है। सबसे पहले हमने एक टी नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने टपल डिफाइन कर दिया। तो 22, 23, 45, 34, 66, 78, 67 एंड 70 ये आपका एक टपल डिफाइन हो गया। उसके बाद हमने मैक्स वैल्यू में हमने मैक्सिमम टी को ले लिया है। तो टी मतलब ये जो वेरिएबल है वो यहाँ चला गया और यहाँ पर अब टी मैक्स जो है एक फंक्शन है, वो डेफिनेटली मैक्स वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपकी 77। उसके बाद लेंथ नाम का एक फॉर्मूला लिया हमने, लेंथ टी ले लिया। तो लेंथ कितनी है इसकी 1 2 3 4 5 6 7 लेंथ है इसकी 7 है। और उसके बाद हमने एक SCC सेकेंड मार्क्स वो एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाएंगे हम, उसको हमने 0 ले रखा है। वो तो लेना ही है, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे हम प्रोग्राम के अंदर ताकि डिफाइन कर सकें प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाया। फॉर लूप लगाने पे हमने क्या किया कि फॉर ए इन रेंज लेंथ कितनी है आपकी 7, तो यहाँ पर 7 डिफाइन हो जाएगा। और ए आपका फॉर लूप का वेरिएबल है और आपको मालूम ही है कि जब कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं होता है तो आपका 0 से लेकर 7 तक का लूप चलेगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ तक चलेगा। ठीक है, उसके अंदर हमने एक कंडीशन अप्लाई कर रखी कि इफ SEC मैक्स कितना है 0 है, ठीक है ना, इसमें तो 0 है, लेस देन TA क्या है, ए आपका फॉर लूप है, ठीक है, यानी कि 0 प्लेसमेंट का। दूसरा आपका टी क्या है, यहाँ से जो आपका टी डिफाइन है यहाँ से लेगा, तो 0 एलिमेंट में क्या है 23, तो पहला 23 आ गया। उसके बाद उसने क्या लेस देन मैक्स कितना है, मैक्स हमने 77 निकाला था, तो क्या 0 लेस देन 23 लेस देन 77 है, कंडीशन ट्रू होती है। 0 लेस देन 3 है और 23 लेस देन 77 है, तो कंडीशन ट्रू होती है, वो आ गई। अब फॉर लूप है, आपको मालूम ही है वो फॉर लूप जो है वो हर तरह से चलता जाएगा और सेकंड लास्ट एलिमेंट जो उसको मिलेगा वो उसको पकड़ेगा। सेकंड लास्ट एलिमेंट क्या है और उसको पकड़ने के बाद आपके अंदर वैल्यू को स्टोर करवा देगा। यहाँ पर दे रखा कि मैक्स TA का मतलब कि जो वेरिएबल यहाँ पर फाइंड होगा, पहले 23 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 67 हुआ। पहले सारे छोटे हैं, उसके बाद 67 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 हर बार वैल्यू जो वो डिफाइन कर रहा है, तो 77 जैसे ही ट्रिगर मिल जाएगा उसको कि 77 तो मैच हो गया, जैसे उसको मिलता है उसके बाद वो उस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, ट्रिगर हो जाएगा प्रोग्राम और आपका 67 जो है वो उसको सेकेंड लास्ट वैल्यू मान के चलेगा कि जो हाईएस्ट मानी गई है। तो आपको यहाँ पर जहाँ तक मुझे लग रहा है 67 इसका आंसर आना चाहिए। आप इसको एक बार बना के देखिए और आपको पता लग जाएगा किस तरीके से चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये 15 प्रोग्राम है, ये आपको खुद करना है। उसके बाद ये 17 प्रोग्राम है, ये भी आपको खुद करना है। प्रोग्राम को पहले अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, ऐसे नहीं है कि बस आपने एक बार देख लिया समझ लिया, उसको पहले प्रैक्टिकली खुद नोट एक एक पॉइंट को नोट करके देखो कि इसका आंसर कैसे निकला है। ठीक है, उसके बाद आप उसको परफॉर्म करें। ओके, उसके बाद ये 19 प्रोग्राम है, ये 18 भी है, 19 भी है। हम 19 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ द ऑल द एलिमेंट ऑफ द टपल आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर और नॉट, कि हमें ये पता करना है कि टपल के जो हमने टपल डिफाइन किया है उसके जो ऑर्डर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर हैं कि नहीं है, ये हमें बताना है। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, टपल EVL नाम से हमने एक जो आपका डाटा टाइप है उसका यूज़ किया गया है, उसके अंदर हमने टपल को डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने इफ कंडीशन अप्लाई की है, सॉर्टेड TUP एंड रिवर्स ट्रू इज इक्वल टू टपल लिस्ट टपल। तो लिस्ट आपकी टपल के हिसाब से बनेगी और वो रिवर्स है कि नहीं है ये पता करने के लिए तब उसको डिसेंडिंग ऑर्डर है और वो डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है। तो 22, 20, 18, 17, 15, 22 ये एक फॉर्मेट आया है और उसके हिसाब से अगर आप आउटपुट निकालोगे तो वो कहेगा कि हाँ भी ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पर देखो TPL रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि आपके जो फॉर्मेशन है वो ट्रू में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर हमने पहले भी प्रोग्राम बनाया था जहाँ पर हमने रिवर्स ट्रू लिखा था, तो रिवर्स ट्रू का मतलब है कि जो भी फॉर्मेशन आप दोगे वो ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एलिमेंट मिलेंगे। फिलहाल आप ट्राई करो, देखो
अंडरस्टैंड करो, समझ में आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से, इजी से। और इसके बाद ये 20 प्रोग्राम को भी आपको ही करना है। उसके बाद ये आउटपुट बेस्ड हैं, इनको भी आपको ट्राई करना है कि देखो आंसर जो 2, 3 ये आ रहे हैं, ये किस तरीके से आ रहे हैं, इनको भी आपको देखना है, समझना है। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चंस को आपको देखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस मैंने टिक कर रखे हैं, ये आपके लास्ट पेज का, चैप्टर का लास्ट पेज जो है, पेज नंबर 4, 4, 6, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 7 एंड 9 का ये बी पार्ट, इन सारे क्वेश्चंस को आपको कॉपी में भी बनाना है। मतलब आप इसको प्रैक्टिकली करके देखें, बनाएं, सक्सेसफुली हो जाने पर इनको कॉपी में भी लिखना है। तो ये आज का टॉपिक आपका ख़त्म होता है, और इस हफ्ते और आपको और कोई काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीक आपको फुल मिल रहा है, आप अच्छे से वीडियो को अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए। 3 दिन का टाइम मैं दूंगा, 3 दिन के बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो सेंड कर दूंगा। तो 3 डेज मीन्स आज फ्राइडे है, सॉरी कल आपको वीडियो मिलेगी, मतलब जब भी ये चैप्टर आपका सेंड होगा उसके 3 दिन और मिलेंगे आपको, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अच्छे से प्रैक्टिकली ज़रूर करना है, छोड़ना नहीं है किसी चीज़ को भी, जो जो बोला है, जैसे जैसे बोला है उस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू।